ही मेरी मिन्नत समाजत करने आया और अपनी बहन का टूटा हुआ घर बचाने। हार और जीत का फैसला भी हुआ नहीं है, अभी होना है। और ये मत भूलो, जीत हमेशा हक और सच की होती है। तुम बहन कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम तो एक डाइन हो, बल्कि डाइन भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है। तुमने तो अपना घर चला दिया। ड्रामा सीरियल लाडली की नई आने वाली एपिसोड अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पहुँच चुकी है नाज़ो अपने अंजाम तक, क्योंकि अब नाज़ो अब बहुत बुरी हालत में होने वाली है। नाज़ो ने अपना घर बर्बाद करके रख दिया, उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, उसने अपने भाई का भी घर बर्बाद करने की कोशिश की, तीनों भाइयों का घर बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन किसी का घर बर्बाद ना कर सकी। सभी को एक-एक करके यही धमकी देती रही कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, लेकिन आज खुद तलाक याफ्ता बनकर बैठी है। इस नाज़ो की वजह से घर में इस कदर फसाद बर्पा हो गया था कि नाज़ो पूरे घर को ही निगल गई, अपने बाप को निगल गई, अपनी माँ को भी निगल गई, यहाँ तक कि उसकी माँ भी अब आने वाली एपिसोड में मर जाने वाली है, क्योंकि उसकी माँ अपने सामने ही अपने बच्चों में लड़ाई होते हुए देखेगी, भाई भाई एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब यहाँ नाज़ो की माँ खामोश है। नाज़ो को कि हकीकत भी अयान नहीं कर सकती अपने बच्चों पर, क्योंकि वो जानती है कि इस तरह वो मजीद नफरत का निशाना बन जाएगी। और खास तौर पे उमर जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता था, इवन कि उसने आज तक अपनी बीवी की भी परवाह ना की, ना ही उसकी कोई बात को सुना ना जाना, और बस अंधापन दिखाता रहा और अपनी बहन की और माँ की बातों पर यकीन करता रहा। और यहाँ तक कि नाज़ो ने उसका घर बर्बाद करके रख दिया, कि यहाँ तक कि आखिरकार यहाँ मरियम भी तंग होकर उससे चली गई, उसे छोड़कर चली गई। जो तलवार उसके गले पर लटकी हुई थी, उसने वो तलवार उसे अपने गले पर चलाने का कह ही डाला और उसे ये कहती रही कि मुझे तलाक दे दो, ये तलवार भी मेरे गले पर चला ही दो। इसी की वजह से मैं आज तक खामोश रही, तुम्हारी ज़्यादतियां बर्दाश्त करती रही, लेकिन बस अब वो खत्म हो गया। वो भी उसे छोड़कर चली गई। यहाँ दूसरी जानिब नाज़ो की वजह से राहिम भी घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसको भी अपनी बीवी की प्रोटेक्ट करनी थी। और जैसे कि नाज़ो ये कह चुकी थी कि वो इन दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए कुछ भी कर सकती है, या तो वो खुद को मार देगी या फिर वो इसकी बीवी को और अब्रिश को मार डालेगी। लेकिन अब्रिश की हिफाजत के लिए राहिम अपने घर छोड़ के चला जाता है और माँ देखती रह जाती है, लेकिन राहिम को रोक नहीं सकती, क्योंकि राहिम को अगर वो रोकती है तो नाज़ो नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो राहिम को नहीं रोकती और खामोश हो जाती है। इधर दूसरी जानिब पर जब नाज़ो की वजह से घर छोड़कर राहिम चला जाता है, तो उमर नाज़ो के सर पर खड़ा होकर बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता है अब यहाँ सुंदर के शौहर के साथ। और यहाँ अब वो भी यही कहता है कि आप उसे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रहे हैं, माफी वो नहीं मांगेगा राहिम, बल्कि माफी नाज़ो मांगेगी। राहिम से उसे घर वापस ले गएगी, लेकिन राहिम पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उमर, और उसे यही कहता है कि राहिम ने कुछ नहीं किया, नाज़ो के साथ राहिम को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी ऐसी औकात या फिर उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उसने नाज़ो के साथ इस कदर बदतमीजी की। होते होते वक्त गुजरता चला जाता है और यहाँ सुंदर भी घर छोड़कर चली जाती है नाज़ो की वजह से, और यहाँ उसके पीछे उसका शौहर भी चला जाता है, पीछे खाली रह जाता है। तो उमर ये सब कुछ अब उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो इस दुनिया जहाने फानी से कूच कर जाती है। अब यहाँ उमर को यहाँ अभी ये चल ही रहा होगा सीन के यहाँ आ जाएगा परवेज और वो उसे यही कहेगा कि मैं तुम्हें उसके पास आएगा, नाज़ो के पास, नाज़ो से बात करने की कोशिश करेगा, तो नाज़ो से अब भी अकड़ के यही बात करेगी कि आज तुम मेरे से फिर से एक मर्तबा अपनी बहन का घर बचाने के लिए भीख मांगने आए हो। लेकिन अब वो कह देता है कि मैं भीख मांगने नहीं आता, हमेशा हक और सच ही जीतता है, और ये बात तुम्हें ज़हनशीन कर लेनी चाहिए थी।
और यहाँ के उसे यही कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन भीख मांगता है अपने बचाव की। खैर नाज़ो की अकड़ अभी भी नहीं टूटी, लेकिन जैसे ही माँ का इंतकाल हो जाता है तो वहीं पर सारा कुछ खुलकर आ जाता है सामने उमर पर, और उमर अब नाज़ो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और यहाँ मैयत वाले घर में ही उसे इस कदर सुनाएगा, उसे कहेगा कि डायन भी 7 घर छोड़कर अपने घरों पर हमला करती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर को खा लिया, अपने ही घर पर हमला कर दिया। तुमने तो किसी को ना छोड़ा, तुम सबको खत्म कर चुकी हो। नाज़ो की वजह से पूरा घर बिखर कर रह चुका था, नाज़ो की वजह से पूरा घर बर्बाद होकर रह गया। आखिर तक नाज़ो की अकड़ ना अकड़ी, लेकिन ना टूटी, लेकिन अब नाज़ो की अकड़ ज़रूर टूटेगी जब उमर नाज़ो को खूब चिल्ला कर और चीखते हुए यही कहेगा कि तुम्हारी वजह से घर बर्बाद होकर रह गया है। अब ज़ाहिर-सी बात है नाज़ो की इस घर में भी जगह नहीं होगी, क्योंकि उमर जिसने आज तक अपनी बीवी की किसी बात का यकीन ना किया, जब सारी हकीकत उस पर अयां हो जाएगी, जब अब मरियम का भाई उसको सारी वीडियो बता देगा कि क्या-क्या कुछ किया था नाज़ो ने, और मरियम और उमर भाई के दरमियान झगड़ा करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तो ज़ाहिर-सी बात है उमर तो ऑलरेडी मरियम पर काफ़ी दफ़ा नाज़ो की वजह से हाथ चला चुका था, उसे घर से निकाल चुका था। यहाँ तक कि अब मरियम तंग होकर उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन अब उसे एहसास होगा कि उसने नाज़ो की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो नाज़ो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब वो क्योंकि नाज़ो ने जो करना था वो कर चुकी, लेकिन हो सकता है कि वो मरियम से माफ़ी माँगे तो मरियम उसे माफ़ भी कर दे, क्योंकि मरियम एक बहुत ही बड़े दिल की मालिक है। इस ड्रामे का इख्तिताम होने जा रहा है, इस ड्रामे की जगह दूसरा ड्रामा शुरू होने वाला है, मेरी बहुएँ। नाज़रीन ये ड्रामा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, ये ड्रामा भी घरेलू ड्रामा है और हमारे रोज़मर्रा की रूटीन से ताल्लुक़ रखने वाला और हमारे हर घर की कहानी से ताल्लुक़ रखने वाला ये ड्रामा है। इस ड्रामे में हमें को बहुत कुछ मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले नए ड्रामे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ, क्योंकि ये ड्रामा लाडली तो इख्तिताम होने वाला है और 20 अक्टूबर से इसका बहुत जल्द ये शुरुआत होने वाली है इस ड्रामे की। तो इस ड्रामे की इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे या किसी दूसरे चैनल के स्टोरी को जानना चाहते हैं, टीजर को जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारी वीडियो को जाते-जाते हम एक मर्तबा फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद अपनी अच्छी वीडियो, अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं।